सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग के खबरों की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वो समायोजन के संबंध में चल रहा है। समायोजन जो सरप्लस शिक्षक है उनका किया जाएगा और समायोजन के संबंध में नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। गाइडलाइन की बात करें तो बिंदु मुख्य तौर पर जो जारी किए गए हैं वो मैंने आपको बताया। साथ ही इसमें भी एक बात स्पष्ट है कि काउंसलिंग नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि अधिशेष की है वो काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अधिशेष के संबंध में जो ज्ञापन सौंपे गए हैं उसके संबंध में जो वार्ता हुई है, सकारात्मक वार्ता शिक्षक संगठनों की निदेशक महोदय के साथ जो सफल वार्ता रही है उसमें क्या क्या बिंदु रखे गए हैं, क्या सुझाव दिए गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ही अपार आईडी जो शिक्षा विभाग में जो स्टूडेंट है उन सभी की जारी की जा रही है उसके बारे में भी बात होगी। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा भाषा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें राज्य के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत जो प्रत्येक विद्यार्थी उसकी अपार आईडी जनरेट करने के संबंध में है। यह 12 अंकों की यूनिक आईडी होती है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। और ये डिजी लॉकर के साथ अटैच भी है। इसको जो पूर्ण करने की अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर 2024 रखी गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक और नया आदेश आज फिर जारी किया गया है जिसमें अपार मेगा फेयर आयोजित किया जाएगा। अपार मेगा दिवस जो आयोजित किया जाएगा वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेशानुसार राज्यों के विद्यालयों में दिनांक 9 और 10 दिसंबर को मेगा अपार दिवस मनाया जाना है। इस क्रम में प्रत्येक माह की 9 और 10 तारीख को मेगा अपार दिवस, 9 और 10 तारीख को सरकारी अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को मनाया जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो अपार दिवस है, मेगा अपार दिवस, वो 9 और 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। उसके बाद आने वाले प्रत्येक माह की 9 और 10 तारीख को मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा। तो इन तिथियों को ध्यान में रखिए और इसमें अपार दिवस आयोजित करना है। और अपार आईडी जनरेट एवं वैधता की कार्य की परिपूर्णता को प्राप्त किए जाने हेतु उचित कार्रवाई भी करना है। कार्य पूर्ण करने के लिए समय सीमा भी है। अपार आईडी जनरेशन का कार्य प्राथमिकता के साथ नवंबर में पूर्ण किया जाना है। अधिशेष कार्य दिसंबर में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अपार आईडी का जो दस्तावेजीकरण है, विद्यालय स्तर पर अपार आईडी क्रिएशन तथा अपार आईडी द्वारा डिजी लॉकर में संग्रहित दस्तावेजों का प्रिंट आउट विद्यार्थी तथा अभिभावक को अनिवार्य रूप से भी उपलब्ध करवाना है। दूसरी और बड़ी खबर की बात करें, जो शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है उसके बारे में कि पदोन्नत शिक्षकों को पदस्थापन के बाद ही हटाएं अधिशेष शिक्षकों को। इसके संबंध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष केसर सिंह चंपावत, प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन देकर अधिशेष शिक्षकों को हटाए जाने संबंधी आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। यहाँ पे महासंघ के जो महामंत्री हैं राजस्थान शिक्षक संघ लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष जगेश्वर शर्मा ने बताया है कि महासंघ प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह चंपावत ने शिक्षा मंत्री से कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए शिक्षा निदेशक बीकानेर के उक्त आदेश को अतार्किक एवं अव्यवहारिक बताया है। ज्ञापन में विद्यालय में अधिशेष शिक्षकों हटाए जाने से पहले माध्यमिक, प्रारंभिक, संस्कृत शिक्षा, पंचायती राज शिक्षकों के एवं प्रबोधकों की पदोन्नति और शिक्षडी किए जाने तथा पदोन्नति या पदस्थापन पश्चात हुए रिक्त अन्य रिक्त पदों पर अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाए, ये बताया है। साथ ही प्रदेश में हजारों शिक्षक अधिशेष है जिसमें सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जिनका नाम पदोन्नति सूची में है। अगर पहले अधिशेष शिक्षकों को हटाया जाता है तो उन शिक्षकों को कुछ समय के अंतराल में ही दोहरे पदस्थापन से गुजरना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने इस विषय पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। इसी के संबंध में दूसरी और बड़ी खबर की बात करें तो चालू शिक्षा सत्र में बड़ा पेंच शिक्षक संगठन आंदोलन का अपना रहे हैं। मानस अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में भी अड़चन। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से चालू शिक्षण सत्र में ही अधिशेष शिक्षकों के समायोजन का मुद्दा गरमा गया है। अधिशेष शिक्षकों के विभाग स्तर पर ही समायोजन को लेकर संगठन खिलाफत में उतर गए हैं, आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। दरअसल अब तक अधिशेष 6D एवं नव पदस्थापित शिक्षकों को वरीयता अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता प्रक्रिया से स्कूल आवंटित की जाती है। पर फिलहाल शिक्षा विभाग ने अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है, जिसे समस्त प्रदेश यानी पूरे प्रदेश भर में शिक्षक लामबंद हो गए हैं। चालू शिक्षण सत्र में करीब 37,000 से अधिक शिक्षक इधर उधर होंगे और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार को भी मिलेगा बढ़ावा।
इसके अलावा बात करें अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर जो निदेशक से वार्ता हुई है उसके संबंध में, तो राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर सभा अध्यक्ष शशि भूषण शर्मा के नेतृत्व में निदेशक माध्यमिक शिक्षा से वार्ता भी की है। निदेशक महोदय को अधिशेष शिक्षकों के समायोजन निर्देशों में स्पष्टता भी की मांग की है और निदेशक महोदय ने कहा है कि किसी भी शिक्षक को अहित नहीं किया जाएगा। बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है कि किसी भी शिक्षक का अहित नहीं किया जाएगा, यथा संभावित पद मानते हुए नजदीक ही स्थान पर समायोजित किया जाएगा, ये कहना है निदेशक महोदय का। साथ ही संगठन के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा अतिरिक्त महामंत्री अंजनी कुमार शर्मा रहे उपस्थित और ये वार्ता है वो पूर्ण रूप से सकारात्मक रही है। प्रदेश संगठन के अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिस पर निदेशक महोदय ने पूर्ण सहमति भी जताई है। ये सुझाव क्या है जो आपको भी दिखाए जा रहे हैं कि सबसे पहला उन्होंने सुझाव दिया है कि नवकर्मोन्नत जो भी विद्यालय है उसमें शाला दर्पण पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद स्वीकृत है। स्वीकृत पदों पर L2 के 2 पद विषय गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी के L1 के 2 पद स्वीकृत है। उन पर क्रमोन्नति से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों का समायोजन अधिशेष प्रक्रिया से पूर्व किया जाए और साथ ही जो वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद स्वीकृत है उनको यथावत रखते हुए नियम 2021 के अनुसार समायोजन किया जाए। तो पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि अभी जो समायोजन की प्रक्रिया चल रही है विद्यालय में, नवकर्मोन्नत विद्यालय में, वहां नियम 2021 के अनुसार समायोजन किया जाए। इसके अलावा बिंदु संख्या 2 में उन्होंने ये भी बात बताई है कि नवकर्मोन्नत विद्यालय जहाँ शाला दर्पण पर पद स्वीकृत नहीं है, जहाँ पे ऐसे विद्यालय जो नवकर्मोन्नत हुए हैं लेकिन शाला दर्पण पर पद स्वीकृत नहीं है, वहां संभावित मानदंड अनुसार लेवल 2 के 3, लेवल 1 के 2 पद एवं वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद स्वीकृत मानते हुए उन पर क्रमोन्नति से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों का समायोजन अधिशेष प्रक्रिया से पूर्व किया जाए। तो इस तरह प्राथमिक शिक्षक जो भी है उनका अधिशेष प्रक्रिया से पूर्व ही इस तरह से समायोजन किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा शाला दर्पण पर पद स्वीकृत है लेकिन IFMS पर पद नहीं होने के कारण उन शिक्षकों को अधिशेष घोषित किया जा रहा है। इसे अधिशेष की सूची लंबी होती जा रही है। ऐसे में शाला दर्पण पर पद स्वीकृत पद है तो उसे अधिशेष घोषित नहीं किया जाए। यानी कि अगर शाला दर्पण पर पद है, IFMS पर नहीं है, तो IFMS पर नहीं होने के कारण शिक्षकों को अधिशेष घोषित किया जा रहा है। इसके ऊपर उन्होंने बताया कि इनको अधिशेष नहीं माना जाए। साथ ही महात्मा गांधी विद्यालय में संविदा शिक्षकों को स्थायी मानते हुए इंटरव्यू से चयनित शिक्षकों को हटाया जा रहा है, जिससे बहुत से कोर्ट केस हो रहे हैं। ऐसे में इस विवादास्पद बिंदु को हटाकर अधिशेष समायोजन से स्थगित रखा जाए तो ज्यादा समीचीन होगा। तो दोस्तों ये थी अधिशेष से संबंध में कुछ विशेष न्यूज। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।